सभा क्षेत्र के लिए और खासकर मीरा भाईंदर शहर के लिए मैंने 25 ऐसे मशीन खुद के लिए ली है, ताकि 10 मई से 10 जुलाई तक यानी 2 महीने की कालावधि में ये हमारा जो कोरोना के विषाणु के संसर्ग के खिलाफ जो लड़ना है, उसके लिए हमारे सब टीम ये कोरोना योद्धा काम करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग हर सोसाइटी में, हर टहले में, हर झोपड़पट्टी में जाके ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे तो जो जंतुनाशक की फवारनी होती है वो करेंगे। और हमारे सभी पदाधिकारी, शिवसेना के जो नगर सेवक है, नगर सेविका है, पदाधिकारी है और शाखा प्रमुख है, उनके माध्यम से हर मीरा भाईंदर के कोने में जाके वो जंतुनाशक की फवारनी करेंगे, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव बहुत कम होगा और साथ ही में साफ सफाई भी अच्छी तरह से होगी। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारी कठिनाई लोगों को है, मगर एक लोक प्रतिनिधि के नाते जितना मेरे ओर से मैं कर सकूंगा उतना मैं ये कोशिश करूँ। इस तरीके के सैनिटाइज करने के लिए बहुत से लोग चार्जेस ले रहे हैं, क्या शिवसेना या आप इसके चार्जेस कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा जो 25 लोगों की जो टीम है वो मेरे खर्चे में मैंने रखी है और साथ ही में उनको आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म भी दिया है, ताकि उनको भी कोरोना का संसर्ग नहीं होना चाहिए। क्योंकि आखिर वो लोग भी इंसान है, पहले मजदूर है, मगर इंसान है, उनको भी जहाँ पे साफ सफाई करते वक्त उनको किसी भी एरिया में कोरोना का जो संसर्ग है वो होना नहीं चाहिए। इसलिए उन लोग को भी अच्छी तरह का यूनिफॉर्म हम लोग ने दे दिया है। वो पीपीई किट की तरह से जो डॉक्टरों को, नर्सेस को किट दिया जाता है, उस तरह के किट उनको दिए और बहुत अच्छी तरह की दवाई हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना का तो संसर्ग नहीं होगा, मगर और भी साफ सफाई होगी। जैसे बरसात आने वाली है, तो बरसात के सीजन में साफ सफाई की वजह से गंदगी नहीं करने की वजह से गंदगी होती है, तो वो गंदगी साफ करने में भी ये हमारी टीम बहुत काम है। सर, ये लोगों को अगर अपने इलाके में छिड़काव करना है इस दवाई का, तो उसके लिए आपने कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर? हम लोग ने हेल्पलाइन रखा है, मेरे कार्यालय का नंबर, और कार्यालय में काम करने वाला हमारा जो सुपरवाइजर है, जो इनके ऊपर निगरानी रखेगा, उसका नंबर हम लोग ने वायरल कर दिया है। और ये 2 नंबर तो रहेंगे हमारे कार्यालय से, मगर कोई भी जनता जिनको जरूरत होगी फवारनी करने की, वो हमारे शिवसेना के नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी और शाखा प्रमुख के पास अगर कंप्लेंट करेंगे तो उनको तुरंत ये सेवा मिल जाएगी। साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। और दोस्तों, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के द्वारा मीरा भाईंदर शहर में जंतु का फैलाव ना हो, किसी तरह से यहाँ पर रोग राई न पसरे या यहाँ पर कीटाणु का छिड़काव करने के लिए एक टीम तैयार की गई है, जो पूरे मीरा भाईंदर शहर में अब ये काम शुरू करेगी, जिसके चलते हमारे शहर में जो बीमारियों का जो खतरा है वो कुछ हद तक का कम होगा। आइए हम उनसे जानते हैं कि विधायक प्रताप सरनाईक, उन्होंने ये किस तरह का ये योजना यहाँ पर शुरू की है और क्या उसका मकसद है इसकी वजह। सरनाईक साहब, ये जो इस तरह से आपने जो आज ये योजना शुरू की है, वो किस प्रकार की योजना है और क्या इसके पीछे आपका मकसद है? ये पूरे हमारे 25 कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हमने निर्माण किए। इनके माध्यम से जो जिस एरिया में निर्जंतुकीकरण करने की हमें कंप्लेंट आएगी, तो उस एरिया में इन लोगों को भेजेंगे, साफ सफाई करेंगे और साथ ही में फवारनी करेंगे, जिसकी वजह से कोरोना का जो संक्रमण हो रहा है इस शहर में वो कम होने के लिए मदद होगी। अभी आप जानते हो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के पास में इतना स्टाफ भी नहीं है कि घर घर में घुस के वो सैनिटाइज़र कर सके। तो हमने भी एक सोचा कि बाबा इस लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है लोगों की सेवा करने का। इसलिए मैंने ये 25 लोगों को PPI किट और उनको मशीन देके मैंने शहर के साफ सफाई के लिए अभी तैनात किया है। आज से लेके 10 जुलाई तक ये लोग 2 महीना काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे साफ सफाई करेंगे। हज़ारों मजदूर आज अपने गांव जाने के लिए तैयार है, वो पैदल निकल चुके हैं और उन लोगों के लिए अब सरकार ने व्यवस्था भी की है बस की। क्या सरकार कहीं ना कहीं कम पड़ी उनके पालन पोषण में, उनके राशन पहुँचाने में, उनके मदद करने में? देखिए, सरकार तो मदद कर रही है और सरकार ने बंदोबस्त भी कर दिया, मगर लोग सुनने के हम लोग भी लोगों को बोल रहे हैं कि बाबा सरकार रेलवे छोड़ेगी, बस छोड़ेगी, SP छोड़ेगी, मगर लोगों को कुछ ना कुछ कोई भड़काने वाले लोग मैसेज छोड़ देते हैं और लोग रास्ते पे आ जाते हैं। मगर फिर भी
जो लोग घर से निकले उनको अपने अपने राज्यों में जाने का उनके लिए एसटी महामंडल की सेवा हमारे परिवहन मंत्री जी ने उपलब्ध करके दी है। वो सेवा हम कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें छोड़ रहे हैं आज वसई से राजस्थान के लिए, और दूसरे का कल यूपी के लिए छोड़ी है, बिहार के लिए छोड़ने वाले हैं। तो हर जगह जाने के लिए हम लोग ट्रेन और बसों का इंतज़ाम तो कर रहे हैं। सरनाईक साहब, अलग अलग राज्यों के जो कलेक्टर है या अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर है वो अगर मुंबई आना चाहते हैं या ठाणा जिला में आना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से ई पास मिल जाता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, 1 दिन में या 2 दिन में मिल जाता है। लेकिन हमारे ठाणा कलेक्टर के यहाँ से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत से उनको परेशानी उठाना पड़ रही है। 8 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, उन्हें ई पास नहीं मिलता है। क्या कारण है इसके पीछे और ये इतना डिले क्यों होता है? यंत्रणा देखिए, हमारे पास मांगे बहुत ज़्यादा है और यंत्रणा कम है। फिर भी हमारे कलेक्टर जी पहले दिन से बहुत अच्छी तरह से काम करें, हमारे प्रशासकीय अधिकारी भी काम करें। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ये बात हकीकत है, मगर हम कोशिश करें कि सभी लोगों की सुविधा जो है वो उनके पास उपलब्ध हम कर सकें, और जो भी कठिनाई होती है वो कठिनाई के ऊपर मात करके हम कोरोना से लड़ने के लिए अभी तैयार हैं। ये थे प्रताप सरनाईक साहब, जो बता रहे थे कि कोरोना के इस माहौल में काम का लोड ज़्यादा है और किसी भी तरह से लोगों की जो परेशानी है वो धीरे धीरे हल होती हुई नज़र आएगी। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।